उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर च अज खेती कानूनों के खिलाफ विंडी गए किसानों की महापंचायत इतिहासक हो निबड़ी। देश भर चों आए किसान लीडर ने अपने समर्थकों के नाल इस महापंचायत हाज़री भरी तो केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। इस मौके किसान जथेबंदियों के लीडर ने किसानों को संबोधन करदਿਆਂ कहा कि यह लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, ये हर वर्ग की लड़ाई है। पर हैरानी की गल है कि राकेश टिकैत की जो इस महापंचायत में एंट्री हुई तो उस तो बाद किसानों दीयां तकरीरां नूं इंटरनेट बंद होने के नाल एक बार नहीं कई बार परेशानी का सामना करना पिया। सोशल मीडिया उत्ते किसानी अंदोलन की लाइव कवरेज बार बार बंद होती रही। इस तो इलावा राकेश टिकैत के किसान समर्थकों नाल कुछ शरारती तत्वों वालों बदतमीजी करने की घटना भी वापरी। जदों ये गल राकेश टिकैत तक पहुंची तो माहौल भखदा देख के राकेश टिकैत भी गर्म हो गया तो उन्होंने स्टेज तो ही इन्हां शरारती अनसरां नूं खरियां खरियां सुना दित्तियां। किस किसान लीडर ने इस महापंचायत की तकरीर की, आओ सुनते हैं। अरे ये कौन है भाई, क्या बदतमीजी है ये? ए भाई, मतलब तुम ही लोग हो गए क्या जो यहाँ 15-20 लाख आदमी आ रहे हैं, तुम बदतमीजी करोगे? और नीचे बैठ, बैठो नीचे। मतलब क्या बदतमीजी है भाई ये? मतलब कौन लोग हैं ये? मतलब 20 लोग बदतमीजी कर रहे हैं तो ये मान ना जाए कि किसी ने आपको यूनियन के झंडे लगा के किसी ने आपको भेजा गया है। ये कैमरे बंद करो हमसे पीछे। अरे ये क्या कर रहे हैं ये? इन्हें देखो, ये भी सब लोग बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ, आप लोग भी भाई। मतलब जो पंजाब से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, आप उनकी बात नहीं सुनोगे? मतलब आपको शर्म नहीं लग रही कि राज्यपाल जी जैसे लीडर जिन्होंने 50 साल आंदोलन करा और वे आपको कह रहे हैं? अरे मुजफ्फरनगर ने जितना सहयोग करा है भाई, आप लोगों को भी जिम्मेदारी है। आप बैठो भाई, सब लोग बैठो, यहां से प्यार से बैठो भाई, आप लोग सब बैठ जाओ। मतलब शर्म आनी चाहिए भाई। जिनके हाथों में आपने कमान दे रखी उनकी बात तो सुन लो, जो आपके लिए लड़ रहे हैं। एक मिनट, ये पूनम और ये होगी, इनको पीछे बैठाओ सबको। इनसे ये जो बैठे हैं इनको आप पीछे बैठा दो, जितनी जो लेडीज है ये आप बैठो, पीछे बैठ दो। एक बार वाले को भी बैठा लो, हाँ यहाँ बैठ लो आप। पूनम पंडित भी हैं, ये भी पीछे बैठो इनसे, आप लोग उन्हें भी हटाओ। और ये स्टेज के लोग भी नीचे बैठो। ये मतलब देखो, कोई लोग यहाँ पे बदतमीजी करने आ रहे हैं, वे फिर टीवी के माध्यम से बताएंगे हमारे साथ में न्यूसेंस हुई। उन्हीं के लोग न्यूसेंस करने वाले हैं, इस आंदोलन को बदनाम करने वाले हैं, उनसे बचकर रहना आप लोग। और ये जो यहाँ पे 50 लोगों का झुंड है, इन्हें मैं गिरवा कर फिर इनकी तलाश लूंगा आप कौन सी विचारधारा से हो। ये जो 50 लोग हैं ये कौन सी विचारधारा से हैं, मैं इनकी जानकारी करूं क्या फिर यंका यहीं? अगर आप खड़े हो गए, आपको यंके यहीं घेर के मैं तलाशी ले लूंगा आपकी। आप हो कौन? आप शांति से बैठे रहे, बदतमीजी मत करो यहाँ पे। 165-66 साल पहले आपके मुजफ्फरनगर से 40-50 किलोमीटर दूर एक मेरठ शहर है। मेरठ शहर में 8 अप्रैल को एक बगावत शुरू हुई थी। वो बगावत थी 1857 का विद्रोह। और उस 1857 के विद्रोह ने क्या किया था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 साल का राज खत्म किया था। एक कंपनी का राज 100 साल का। और यूपी के लोगों को इस बात के लिए बधाई है, 1857 का जो विद्रोह था, जो क्रांति थी, उसकी आज झलक मुजफ्फरनगर के ग्राउंड में दिखाई दे रही है। क्या आप लोग 1857 जिसने 1757 से आई ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया था, क्या आप लोग मोसेटो, कारगिल, अडानी, अंबानी का, मोदियों और हमारे अमित शाह का जो राज किया जा रहा है उसको खत्म करने की एक कसम लेते हो तो हाथ खड़े करो, नारा लगाओ, मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो।
कारपोरेट खेती छोड़ो। साथियों, हमने 9 अगस्त को जब किसान संसद चली, उसमें पास किया कि हम देश में ये नारा मोदी अमित शाह का लेके जाएंगे और कारपोरेट का विरोध करने के लिए लेके जाएंगे। अब 27 को भारत बंद है। उससे पहले राज्यपाल जी ने बताया करनाल में जो साथी शहीद हुआ उसके विरोध में करनाल अनाज मंडी में पंचायत है। 15 सितंबर को जयपुर में किसान पंचायत है। 9 और 10 सितंबर को आपके लखनऊ में किसान संगठनों की बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें यूपी का संयुक्त किसान मोर्चा बनेगा और उसका आगाज होगा। और यूपी में उसके बाद हम यूपी के हर जिले में संयुक्त किसान मोर्चे का गठन करेंगे। जैसे बताया, 3 कानून की लड़ाई है हमारी। पंजाब में हमारे संगठनों ने आज से 15 दिन पहले गन्ने का रेट 360 रुपए करवाया है। यूपी में मुझे पता चला हमारे यहाँ करोड़ों का बकाया ही नहीं, हमें रेट भी 325 मिल रहा है, 35 रुपए कम है। क्या संयुक्त किसान मोर्चे को गन्ने का 360 रुपए लेने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए? तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में 3 कानून के साथ, एमएसपी के साथ, गन्ने की कीमत लेने के लिए, बकाया लेने के लिए, बिजली मोटरों को मुफ्त कराने के लिए साथ जोड़ के यूपी के संगठन 9 और 10 को जो लखनऊ में बैठक होगी उसमें ऐलान करेंगे कि हमें गन्ने की लड़ाई लड़नी होगी। और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर संयुक्त किसान मोर्चे की ताकत के साथ पंजाब के किसानों को गन्ने की कीमत मिल सकती है, यूपी में तो बहुत बड़ी गिनती में है गन्ने के किसान। आओ आज मुजफ्फरनगर के इस ग्राउंड से कसम खाएं कि खेती के विरोध 3 कानून और एमएसपी, गन्ने की कीमत, बिजली की मुफ्त लेने की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। हाँ, अगली बात एक भूल गया मैं। पंजाब के संगठनों ने तिखे संघर्ष दे राह पे मेरे किसान वीर, मजदूर वीर, अज जिहड़ी असीं लड़ाई शुरू करन जा रहे हैं ते सानू 9 महीने हो गए भारत के किसानां नूं दिल्ली ਦੀਆਂ हद्दां ते बैठिਆਂ ਨੂੰ ते 2022 अज मिशन शुरू होया ऐ शहर दे विचों ते मेरा ख्याल है भी साडा मिशन 2024 तक चलना है। मैं सारे किसानों को बेनती करदा 2024 तक क्यों चलना है। 2022 में 5 स्टेटा में वोटां पैणियां, पंजाब से, यूपी से, दूसरी स्टेटा में, ते 2022 से जहां जहां से भारतीय जनता पार्टी है उसकी जड़ा खेड़नियां, उसकी जड़ा पट्टनियां। जे हमारियां मंगा है पार्टी सरकार नहीं मनेगी तो उसकी जड़ा खेड़ियां जाएगियां। आपको यह बेनती करना है ते 2024 दे विच भारत दियां वोटां पैणियां ते लड़ाई साडी यह भारत पद्धर दी है ते जे भारत पद्धर दी लड़ाई नूं सिरे ना लाया गया तो साडा बड़ा नुकसान होना है। ते 2024 तक जा नरेंद्र मोदी साडियां मंगा मान जे ते जा कुर्सी छोड़ दे, आपके घर को चला जावे, आप लोग कुर्सी का इंतजाम कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करना, समा कम है। ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं है, ये लड़ाई किसी जात की नहीं है, ये लड़ाई 2 जमातों में है। एक जमात लुटी जा रही है, एक जमात लुटती है, ते 2 जमातों को एक जमात की बिल्कुल मौत है। जे हम जित ना सके जो हमारी जमात है 92%, जे हम गोल ना जित सके तो हमारी मौत है। जे असी कानून वापस करा गए फिर पूंजीवाद, साम्राज्यवाद ते भारतीय जनता पार्टी की मौत है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
साथियों, आज इस मुजफ्फरनगर की धरती पे और उत्तर प्रदेश जैसे देश की राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले राज्य में ये जन सैलाब एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये केवल ऐतिहासिक नहीं है, ये भविष्य की पुकार है और हम आपको सलाम करते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जब पिछली बार मुजफ्फरनगर में आए थे तब वो हिंदुत्व का एक प्रकार का संदेश था। निरपराध युवाओं की हत्या हो गई थी, हम घर घर पहुंचे थे। आज मुजफ्फरनगर दंगा करने के लिए यहाँ नहीं आया है, एक पंगा लेने के लिए आया है और वो पंगा मोदी सरकार के साथ आप लेके रहेंगे, आप सफल होंगे तो देश बचेगा, देश बनेगा। हम लोग जानते हैं कि अयोध्या का मुद्दा बनाने वाले हिंदुत्व के नाम पर अंधत्व फैलाते हैं, अस्मिता का मुद्दा लेते हैं, अस्तित्व के जीने मरने के मुद्दे जो किसान मजदूरों के हैं उनको नजरअंदाज करते हैं। तो आज हम लोगों को ये कहना चाहिए कि अयोध्या में भी बहुत सारे मंदिरों की जमीन नवाबों ने दी है, झंडू के फूल मुसलमान खेतिहरों से आते हैं और गमछे भी मुस्लिम बुनकर बुनते हैं। तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश की जनता, जबकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है बहन भाई, ये कहकर एक अनोखी एकजुटता और ताकत दिखा रही है, तो मोदी सरकार की ये काले कानून नहीं, जो काली नजर है, एक व्यक्ति की नहीं, एक विकृति की बात है, उसके सामने ये जनता ही जवाब देके रहेगी, लड़ेगी और जीतेगी। और इसीलिए मैं तो मानती हूँ कि गांव से जुड़ाव है, गली से जुड़ाव है। इसीलिए राकेश टिकाई, थनन मौला जी, योगेंद्र यादव जी, राजेवाल जी, दल्लेवाल जी, सभी के नेतृत्व में आप संयुक्त किसान मोर्चा को ये इतनी बड़ी ताकत दे चुके हैं कि आप अब यही संदेशा देंगे कि नोटबंदी के खिलाफ आपकी वोट बंदी होगी, वोट बंदी। क्या मंजूर है? क्या मंजूर है? तो नोटबंदी के खिलाफ वोट बंदी, नोटबंदी के खिलाफ वोट बंदी, नोटबंदी के खिलाफ वोट बंदी। आप समझिए कि एक ही मिनट में मैं आखिरी पॉइंट बताती हूँ कि ये संसद भवन ही नहीं तोड़ रहे हैं, ये जनतंत्र तोड़ रहे हैं। ये लोगों के, किसानों की जमीन, नदियां, पानी, सब कुछ जिस गुजरात के अडानी अंबानी ने इनको बनाया, उत्तर प्रदेश ने ऐसा तो प्रधानमंत्री कभी नहीं बनाया था, नहीं बनने दिया था, लेकिन गुजरात के अडानी अंबानी ने बनाया। जिस गुजरात के साबरमती आश्रम को भी गांधी को भूलकर मोदी अभी कॉर्पोरेट्स के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। ऐसे मोदी जी अब सेंट्रल विस्टा के नाम पर 22,000 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ उसके द्वारा अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। रेल भवन तोड़ेंगे, म्यूजियम तोड़ेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये जनतंत्र पर आघात कर रहे हैं, जनतंत्र का भवन ही नहीं बुनियाद तोड़ रहे हैं। तो अगर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा चाहिए, अगर गन्ने से लेकर कपास तक, गेहूं से लेकर मकाई तक हमारे आदिवासी किसानों के उपज को, हमारे पशुपालकों के दूध को और हर प्राकृतिक संसाधन को अगर सही दाम चाहिए और कंपनियों की जागीर नहीं, ये स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहिए। तो हम लोगों को ये जन संसद का रूप हर गांव-गांव में पहुंचाना है, जिले-जिले में पहुंचाना है। तो मैं एक ही नारा दे दूंगी कि जन संसद में ही होगा कानून पर निर्णय। कानून उन्होंने बनाए, 21 घंटे में 20 कानून लाए।
लेकिन किसानों की यह जन सैलाब की ताकत आज वो तीनों कानूनों को निरस्त कर चुकी है। यही यहां से जाहिर होना चाहिए। और 25 सितंबर को भारत बंद, 27 सितंबर को भारत बंद वोट बंदी का संदेश देगा, तो ही हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो लड़ेंगे, जिसको जीतेंगे लगता है वही हाथ उठाओ भाई। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हमारी महिला शक्ति यहाँ बिखरी हुई है। अगली बार महिला शक्ति और ज्यादा संख्या में आएगी। पूनम पंडित जी के साथ जो हुआ उसके लिए हम संयुक्त किसान मोर्चा दोषी नहीं है, हम क्षमा मांगते हैं। पर महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। महिला शक्ति आई है। इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहां पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1। धोखा नंबर 2, धोखा नंबर 2, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। ये धोखा नंबर 2 कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा। जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे। ये सड़क बेचेंगे, पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और एनएच के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का खोखा रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में निहित होगी। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये देख लेना क्या क्या चीज बिक्री है। ये सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। ये है एलआईसी, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिखरे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी हैं। ये बिखरे हैं सब। एफसीआई की जमीन जहां पे हमारा भंडारण होता था, वे पूरी जमीन, पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। पूरी एफसीआई के जो गोदाम हैं अडानी के कब्जे में हैं। आपके पास में, भारत सरकार के पास में कोई भी गोदाम अब नहीं बचा है। देश के बंदरगाह, पूरा जो समुद्र के तट थे 100-100 किलोमीटर तक एक कंपनी को बेच दिए। वे बंदरगाह भी बिक गए। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहां पे जो मछली पालन किसान हमारा था, जो नमक का किसान हमारा था, खत्म हो गए। बड़े बड़े बंदरगाह वहां पे बिक चुके हैं। ये जल को बेच रहे हैं। जल का पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनियों को नदियां बेची जा रही है। जो नदियां, जो जल हमारी जीवन रेखा होती थी, उनको बेचने का काम पूरे देश में करा जा रहा है। ये इंडिया ऑनलाइन सेल, मतलब कोई भी कीमत किसी भी चीज की लगा सकता है। भारत बिकाऊ है। ये भारत सरकार की पॉलिसी है। अब खतरे में कौन कौन है? ओएनजीसी, बीपीसीएल, इस्पात,
शिक्षा, प्राइवेट जो चिकित्सा हो रही है, और देश के संविधान भी खतरे में है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान था वो भीड़ में बता जा रहा है, हम उसको भी बता रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी खतरे में है, उसको भी बचाना है। और ये खेती किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है। हमारी समझ में जब आया, जब देश की खेती बिकने के कगार पाई, जब ही आंदोलन शुरू हुआ। उसके 3 कानून 9 महीने से किसान आंदोलन है वो करने को तैयार नहीं है। आज हालात यह है कि आपका 10 साल पुराना आगे के 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, वो भी इसी में आता है। आपको बैंक में कर्जा आप दुगना ले लो, आपको बैंक दुगना कर्जा दे देगा। आपको बैंक कहेगा कि गोल्डन कार्ड बना दिया, आप कर्जा ले लो, फसलों के भाव नहीं आपको देंगे। हम जिस जमीन पर आए हैं, ये जमीन उत्तर प्रदेश की जमीन, और जहां पे मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है ये गन्ने की बेल्ट है पूरी। क्या इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपए गन्ने का भाव देंगे? ये कोई भाव देने को तैयार नहीं है। यहां पे सरकारें पहले भी आई जिन्होंने 80 रुपया रेट बढ़ाया, दूसरे वाली सरकार आई 50 रुपए रेट बढ़ाया। क्या योगी सरकार उन दोनों से कमजोर है? 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया। हमारा 12,000 करोड़ रुपया से ज्यादा आज शुगर फैक्ट्री पे सरकारों पे बकाया है। अगर हम मांगते हैं तो कहते हैं जी ये राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मुद्दे उठाने राजनीति है तो ये मुद्दे यहां के लोग उठाते रहेंगे। हमें बहुत तरह के एलिगेशन लगाए गए। हम 9 महीने से वहां पे हैं, आप लोगों के बीच से वहां पे गए। आप बहुत जिम्मेदारी के साथ तो सिर्फ संयुक्त जमीन पर पैर नहीं रखेंगे भैया। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे। हम गाड़ी से यहां से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहां पाएंगे। अत्याचार बहुत है। यहां पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे। यहां पे पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनकी सैलरी 25 और 30 हजार रुपए है। ड्यूटी वे 24 घंटे देंगे। मास्टर जो प्राइमरी का टीचर है उससे आधी सैलरी उनकी होगी। वे आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज को दबाया जाता है। उनका जो क्वार्टर है वो 500-600 फीट में है। उनके क्वार्टर बड़े बड़े हैं, उनकी सैलरी भी टीचर के बराबर उनकी सैलरी हो। वे ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन खत्म करोगे। एमपी एमएलए की पेंशन लोगे 2-2, 3-3। कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे। आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। हमारी समझ में एक बात नहीं आई, जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का लेकर भाग जाती है, उन्हीं को ही फिर बड़ी बड़े संस्थाएं बेच रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? अगर पूरे हमारे संस्थाओं के रेलवे बिक्री है, रेल के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। मैंने जो सफाई कर्मचारी है उनसे बातचीत करी, रेलवे के या किसी भी नगर पालिका के हों, 5 और 6 हजार रुपए में वे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोग नौकरी करेंगे। यहां पे अगर ठेका पड़ता होगी तो रोजगार जाएंगे। अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये कंपनी आ जाएगी, जिस तरह से रेलवे गई, 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। जो रेहड़ी पटरी के लोग अपना रोजगार चलाते थे, वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे बेरोजगार होंगे। बड़ी बड़ी एमेजॉन जैसी कंपनी आ रही है जो इस देश में व्यापार करेंगी, इस देश में मॉल खुलेंगे। वे हमारे मजदूर भाई कहां जाएंगे?
ये उनकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई जितनी भी संस्थाएं बिक रही है उसकी लड़ाई है। और आपने आगे की और हम बात बता देना चाहते हैं, ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से। ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहां उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहां के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहां पे। वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से और 15% बिकती है। यह आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकारों को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहां पे बर्दाश्त यहां की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है और हम मोर्चा नहीं छोड़ देंगे। अगर हमारे शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पर होएंगे, या तो जीत का आएंगे, बगैर जीते नहीं आएंगे वापसी। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। आप तैयार रहना। ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया, अगर लाल किले पे नहीं, किसान तो अगर जाता तो पार्लियामेंट पे जाता जहां पे कानून बने हैं। लाल किले पे धोखे से लेके गए हैं आप हमको, हमारे लोग नहीं गए। धोखे से लेकर आप लोग गए हैं। क्या कोई देश की एजेंसी है कि जो उसको जांच कर दें? क्योंकि कोई एजेंसी बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश पे इनका कब्जा हो चुका है, पूरी एजेंसियों पे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैमरा और कलम पे किसी प्रेस की हिम्मत नहीं कि वो किसान के पक्ष में दिखा दे। निगेटिव दिखाते हैं बहुत प्रेस के लोग। तो इन सब लोगों का आपको ध्यान रखना है। ये आंदोलन जारी रहेगा। वो 28 तारीख की जो काली रात है उसको आप याद करते रहना। हम वहां से हटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर वहां से जाएंगे नहीं। देश के नौजवानों का रोजगार का सवाल है। 450 रुपया क्विंटल गन्ने का इन्होंने भाव की बात करी थी, वो चाहिए हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है। 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट पे बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच में, पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। और हमने बार बार कहा कि हमारे पंच भी यही है और हमारा मंच भी वही है। आपने बात सुनी, ये 20 लाख से ज्यादा लोग मुजफ्फरनगर की जमीन पाए। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वॉलंटियरों का धन्यवाद। अभी हमारे कुछ लीडर रह रहे हैं, आप उनकी बात सुनोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द खालिस टीवी।